हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ 4 जो कि है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जो भी पत्रकारीय लेखन किया जाता है उसमें कैसे लिखा जाता है। हर विधा के लिए हम अलग अलग रूप से लिखते हैं, अलग अलग उसका तरीका होता है, अलग अलग सबके नियम होते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कि कैसे अलग अलग प्रक्रिया होती है। पत्रकार बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लेखन की अलग अलग शैलियों से परिचित होना पड़ता है। अगर किसी को पत्रकार बनना है, रिपोर्टर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी तरीके की विधाएं होती हैं सब में उसको लिखना आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई समाचार लेखन का कार्य करना चाहता है तो उसको उल्टा पिरामिड शैली कैसे होती है, पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कैसी भाषा होती है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर उसमें क्या क्या कर सकते हैं। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। चित्र पिरामिड शैली कैसी होती है, इस तरह की चित्र होता है उसमें, जिसमें पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्लाइमैक्स और फिर घटते हुए क्रम में समाचार का वर्णन होता है। यानी जो खबर का क्लाइमैक्स होता है वो हम सबसे ऊपर दे देते हैं, उसके बाद हम उसका विस्तार करते हैं और फिर समापन कर देते हैं। तो ये है समाचार लेखन की पद्धति। पत्रकारीय लेखन की विशेषता। अब अगर पत्रकारिता जब करी जाती है तो उसमें लेखन में क्या खास बात, क्या ध्यान रखने वाली होती है। छोटे छोटे वाक्य। अब बहुत लंबे लंबे वाक्य अगर आप पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में लिख देंगे तो कौन पढ़ेगा, क्योंकि बच्चों समाचार एक जनरल पब्लिक लिखती है, आम पब्लिक पढ़ती है, उनके हिसाब से हमको लेखन कार्य करना पड़ता है। तो वाक्य कैसे होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं, प्रचलित भाषा का, बिल्कुल लोग जनरल भाषा, बोलचाल की लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है समाचार में। अब ऐसा नहीं कि कोई आपकी किसी प्रादेशिक भाषा उसमें डाल दी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रचलित भाषा का, जो प्रचलित है, कॉमन है, वो भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, कुछ अच्छे मुहावरे डाले जाते हैं। केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है, फालतू की कहानी नहीं लिखता। समाचार लेखन में पत्रकार कोई बेमतलब की बात नहीं करता, महत्वपूर्ण बात जो उसे करनी है बस उतना ही लिखता है। तथ्यों को प्रमाण का साथ होना। अभी जो भी बात उसमें लिखी जाती है वो प्रमाणित होनी चाहिए। कोई भी अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए कई बार अपने समाचारों में पढ़ोगे, वहां पर उस जगह पर रात को भूत दिखाई देता है। अरे कुछ भी लिख देने से थोड़ी ना चलेगा, आपको कोई प्रमाण देना पड़ेगा, तब आप कोई बात लिख सकते हैं। तो अगर कोई बात लिखी जा रही है तो जो इंपॉर्टेंट है बस वो लिखते हैं, और साथ ही साथ उसका प्रमाण देना भी आवश्यक होता है। क्योंकि समाचार और कहानी में यही अंतर। कहानी में आप अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं, लेकिन समाचार में ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद पत्रकारिता लेखन की आवश्यकता। अभी पत्रकारिता की जो लेखन है उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ती है उसकी, उसका काम क्या क्या है। कार्य सूचना देना। अगर आपसे पूछा जाए पत्रकारीय लेखन की आवश्यकता क्या है या पत्रकारीय लेखन का कार्य क्या है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना। क्या, कैसे सूचना देना। कोई मान लीजिए सरकार को कोई सूचना देनी है तो कैसे देगी, घर घर जाकर के तो बांटेगी नहीं। तो क्या करती है, समाचार पत्र में या पत्र पत्रिकाओं में एक लेखन कर दिया गया और जनहित में जारी करके कोई सूचना दे दी गई कि सभी देशवासी इसको समझ लें। सूचना देने का काम किया। जागरूक करना। अभी आपको कोरोना टाइम में कहा गया कि मास्क लगाकर रखिए, तो ये बात हर पत्र पत्रिका में हाईलाइटेड वे में दी जाती थी सरकार की तरफ से। ये जानकारी, ये सूचना, जागरूक किया जाता था। क्यों, क्योंकि बहुत खतरा था। तो जागरूक करना, सूचना देना, शिक्षित करना। अभी जनता जो थी वो सारी जनता शिक्षित नहीं थी, तो अभी हाथ कैसे आपको धोना है, अपने हाथ कैसे रगड़ने हैं, इसका पूरी पिक्चर के साथ सूचना जो है आपने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ी होगी। क्यों, क्योंकि कुछ लोग अशिक्षित हैं, उनको शिक्षित करना भी किसका काम है, पत्रकारिता का काम है। तो पत्रकारिता शिक्षित करने के लिए यूज में लाते हैं, आवश्यकता है उसकी, उसका कार्य है। उसको सूचना देना उसका कार्य है, जागरूक करना जनता को उसका कार्य। फिर मनोरंजन करना। आप समाचार, कहानियां, लेख, आलेख दिखते हैं, उससे मनोरंजन भी होता है। जनमत तैयार करना। कभी कभी बच्चों हमें अपने किसी बात के लिए जनमत तैयार करना पड़ता है। जैसे कोई सरकार कोई कदम उठाना चाहती है और वो चाहती है कि हमें पता चले कितनी जनता हमारे साथ है, तो वो क्या करेगी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक सर्वे करती है, पूछती है कि भाई आपको क्या पसंद है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर बनना है, तो राम मंदिर के पक्ष में है आप या वो विपक्ष में है। तो जब सब लोग, ज्यादा लोग पक्ष में अपना हाथ टिक कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि जनता की भागीदारी इस काम में है।
तो जनमत तैयार किया जाता है। किसी काम को करने के लिए लोगों को एक साथ करना, इकट्ठा करने का काम भी कौन करता है? पत्रकारिता करती है। पत्रकारिता से ये सारे काम किए जाते हैं। अभी पत्रकारों के प्रकार होते हैं। अभी पत्रकार जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न अवश्य आता है बच्चों। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम, उसका जॉब फुल टाइम है। वो किसी एक अखबार के लिए, एक पत्र पत्रिका के लिए काम करता है और उसको नियमित वेतन मिलता है कि भाई ठीक है, आपको महीने के 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको हमारे अखबार के लिए आपको इतनी खबरें लानी है। पूर्णकालिक, पूरे टाइम उसी पेपर के लिए है वो। उसके बाद अंशकालिक पत्रकार या निश्चित वेतन भोगी। अभी कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो 2 घंटे एक पेपर के साथ काम करते हैं, 6 महीने एक पेपर के साथ काम करते हैं, वो अंशकालिक। अंशकालिक मतलब आधे समय तक, कुछ समय तक, एक लिमिटेड टाइम तक वो, या वो कहते हैं हमें इस समय कोई एक बड़ी घटना घट गई, उस घटना के लिए जितनी भी रिपोर्ट चाहिए, जितनी भी समाचार चाहिए, वो आपको हम जिम्मा देते हैं। जब तक वो काम चल रहा है तब तक आप उसकी लाएंगे। मान लीजिए पुल बन रहा है कहीं, अभी पुल के समाचार लाने हैं, तो किसी संवाददाता को, किसी रिपोर्टर को, पत्रकार को बोल दिया ये खबरें आप लाएंगे, जब खत्म हो जाएगा, पुल बन जाएगा तो आपका काम खत्म। वो कहेगा ठीक है मैं आपको करूंगा कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। वो निश्चित वेतन पर काम करते हैं। उनको पता है ठीक है इतने हजार आपको मिलेंगे, आपको जब तक ये काम पूरा होगा तब तक आपको समाचार देने हैं। तो ये हो गया अंशकालिक और निश्चित वेतन भोगी। उसके बाद होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। वो भुगतान के आधार पर स्वतंत्र कार्य करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास, मैं फ्रीलांसर हूं, मेरे पास एक खबर है, अब मैंने कई समाचार पत्रों पत्रिकाओं को बोल दिया मेरे पास खबर है, आपको चाहिए तो बोलो। वो कहेगा ठीक है आप मुझे 10,000 मैं देता हूं, आप दे दीजिए। दूसरा कहेगा नहीं मैं 20,000 में देता हूं। तीसरा कहेगा मैं 30,000 में देता हूं। तो मैं किसको दूंगी? 30,000 वाले को। तो मैं फ्रीलांसर हूं, मैं एक ऐसी खबर चुन के लाई हूं कि उसकी बहुत वैल्यू है। अब उसको जो पत्रिका मुझे ज्यादा पैसे देगी या ज्यादा वैल्यू देगी, उसको मैं अपना समाचार दे दूंगा। तो ऐसे होते हैं फ्रीलांसर, यानी जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी के निश्चित वेतन भोगी नहीं होते, कोई उनको टाइम लिमिटेशन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ये 3 है प्रकार पत्रकारों के। अब समाचार लेखन में क्या खास बातें होती हैं? क्या क्या होता है? समाचार लेखन तत्कालिक होता है। समाचार आज के आज छपता है। 24 घंटे के बाद अगर आपने कोई समाचार लाए तो वो पुराना ऑब्सोलीट हो जाता है। तो समाचार तत्कालिक यानी इंस्टेंट होता है। आज कोई घटना घटी तो कल के पेपर तक में आ जानी चाहिए। समाचार जल्दी में लिखा जाता है। अब इतना टाइम नहीं होता कि 15 दिन लेकर के आप समाचार को बड़े स्टाइल से आप उसकी भाषा बना के लिखें। अभी घटना घटी और आपको अपने समाचार में सबसे पहले देनी होती है ब्रेकिंग न्यूज। आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, सबसे पहले खबर लाने वाला खबर न्यूज चैनल आज तक। तो समाचार जो है वो जो पहले देता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो समाचार जल्दी में लिखा जाता है, तत्कालिक होता है, जनता की रुचि का ध्यान रखने वाला। अभी समाचार ऐसा हो जिसमें जनता की रुचि ही ना हो तो वो समाचार बेकार। मान लीजिए हम और आप हैं, आम जनता है, और न्यूज छाप रहे हैं वो बराबर यूक्रेन के युद्ध की, तो कितने दिन हमको इंटरेस्ट आएगा? धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, यही अगर हम भारत की कोई खबर होगी तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगर बोर्ड से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई खबर होगी तो बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो जनता की रुचि का ध्यान रखा जाता है समाचार लिखते समय। विद्वता नहीं दिखाई जाती। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे बहुत अच्छी भाषा का ज्ञान है, तो मैं समाचार लिखने में अपनी विद्वता नहीं दिखाऊंगी, बड़े बड़े भारी भारी शब्द, बड़े बड़े लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग नहीं करूंगी। जितना समाचार सरल शुद्ध बोलचाल की भाषा में होता है उतना ही उसका प्रभाव अधिक होता है। तो विद्वता नहीं दिखाई जाती। समय और स्थान की सीमा होती है। अभी समाचार पत्र आपने देखा हो, पत्र पत्रिकाएं, तो आपको कॉलम्स में स्पेस मिलती है बच्चों। हर स्पेस की अपनी वैल्यू होती है, हर स्पेस की सीमा होती है। जैसे आपने अभी एक कविता पढ़ी, कैमरे में बंद अपाहिज, उसमें समय की कीमत है। रेडियो, टीवी पर और रेडियो पर समय जो है उससे लिमिटेड होता है। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में आप जो कुछ दिखाना चाहते हो दिखा लो। तो वहां पर क्या होता है, वहां आप कहानियां नहीं बना सकते। आपको 15 मिनट में अपना प्रोग्राम एकदम पीक पे लाना होता है। बिल्कुल वैसे ही समाचार है। आपके पास वो छोटा सा कॉलम है 2 इंच का, आपको उस 2 इंच में अच्छी भाषा भी होनी चाहिए, पूरा समाचार भी होना चाहिए, बहुत प्रभावी भी होना चाहिए, जनता का इंटरेस्ट भी उसमें आ जाए, ऐसा समाचार लिखना पड़ता है। तो आपको समय का और स्थान का
की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। आप कहानी नहीं लिख सकते, शॉर्ट एंड क्रिस्प। और क्या होना चाहिए? रोचक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और सबकी समझ में आ जाए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने वाले एक बहुत बड़ा ग्रुप है जनता का जो समाचार पढ़ता है, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए समाचार, तभी समाचार प्रभावी कहलाता है। तो ये समाचार लेखन की विशेषताएं हैं, समाचार लेखन का तरीका है, समाचार लेखन के तत्व है। कोई भी इस तरह का शब्द में आपसे पूछा जाए तो आप ये बातें लिख सकते। 6 ककार, अभी आपने ये पढ़ चुके हैं पहले भी हम लोग। 6 ककार होते हैं समाचार लिखते समय। 6 प्रश्नों का ध्यान रखा जाता है। वो प्रश्न जो सबसे पहले किसी के दिमाग में आते हैं वो 6 प्रश्न होते हैं। क्या? ये क्या हुआ? ये किसके साथ हुआ? ये कहाँ हुआ होगा? कब हुआ? क्यों हुआ? और कैसे हुआ? अगर ये सारे सवालों के जवाब हमको मिल गए तो समाचार बहुत अच्छा। तो कोई भी समाचार लिखते समय इन ककारों का ध्यान रखा जाता है कि क्या इन सभी हमने ककारों का उत्तर इस समाचार में मिल रहा है। समाचार हमारा 4 लाइनों का हो भले, लेकिन हम ये बता देंगे कि दो गाड़ियों की टक्कर हुई, यानी क्या हुआ? टक्कर हुई। किसके साथ हुई? इस गाड़ी के साथ उस गाड़ी की हुई। कहाँ हुई? इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में हुई। कब हुई? रात के 8:10 का समय रहा होगा। क्यों हुई? लगता है कोई तकनीकी की खराबी आ गई थी। कैसे हुई? एक बोगी जो थी वो दूसरी बोगी पर चढ़ गई। यानी आपने सारे ककारों के उत्तर दे दिए, तब आपका समाचार प्रभावी हो जाता है। तो ये होते हैं समाचार के 6 ककार। क्या, कहां, किसके, कब, क्यों, कैसे, ये याद रखना है बच्चों, ये पूछा जाता है। अब आता है फीचर। अभी आपने फीचर लेखन पहले 12th क्लास में बोर्ड में पूछा जाता था, इस समय आपसे नहीं पूछा जाता। लेकिन फीचर कहते किसे हैं आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल जैसे समाचार लिखते हैं वैसा ही फीचर होता है, लेकिन फीचर जो है वो सृजनात्मक होता है, कल्पना होती है, क्रिएटिविटी होती है। जैसे आप एक अनुच्छेद लिखते हैं वैसा ही एक फीचर लिखा जाता है। किसी भी बात को विस्तार देकर के विवरणात्मक वर्णन अगर करते हैं तो वो फीचर कहलाता है। अभी आपको समाचार और फीचर में अंतर बताना है। आप अंतर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फीचर किसे कहते हैं। समाचार तत्कालिक होता है, फीचर सृजनात्मक होते हैं। समाचार तो अभी अभी घटना घटी और हमने समाचार लिख दिया। फीचर क्रिएटिविटी, हमने सोचा और क्रिएटिविटी से हमने लिखा, तो वो कल्पनात्मक सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव राइटिंग। आप लोगों को कोई उदाहरण दे दिया जाता था, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है क्रिएटिव राइटिंग करो, तो आप सोच करके उसके ऊपर कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक दे दिया, पेंसिल। अभी पेंसिल पर आपको एक क्रिएटिव पैराग्राफ लिखना है तो उसको कहेंगे फीचर। समाचार में तथ्यों पर जोर होता है, हम बिल्कुल प्रूफ के साथ कोई भी बात कहते हैं। फीचर में ऐसा नहीं, हम अपनी कल्पना से भी उसका प्रयोग, कल्पना का भी प्रयोग कर सकते हैं। समाचार पिरामिड शैली में होता है। फीचर का कोई प्रारूप नहीं होता। आप फीचर को कैसे भी, आप कहानी से शुरुआत कर सकते हैं और क्लाइमैक्स ला सकते हैं और नीचे अंत कर सकते हैं। आप ऊपर शुरुआत करके बीच में क्लाइमैक्स, लास्ट में अंत कर सकते हैं। लेकिन समाचार में ऐसा नहीं है। मुख्य बात या क्लाइमैक्स हाई ऊपर लिखते हैं, फिर उसको हम विस्तार और समापन करते हैं। तो फीचर का कोई प्रारूप नहीं होता। समाचार बोलचाल की प्रचलित भाषा में होता है। फीचर सुंदर, आकर्षक, अच्छी भाषा में लिखा जाता है। समाचार छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और फीचर बड़े होते हैं आकार में। समाचार में चित्र की कोई जरूरत नहीं होती। समाचार मतलब समाचार, लेकिन फीचर में अगर आप चित्र बना देते हैं तो वो एक अच्छा प्रभावी फीचर बन जाता है। तो ये सब उसके अंतर है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं विशेष रिपोर्टिंग। विशेष रिपोर्टिंग क्या होती है बच्चों? स्पेशल रिपोर्टिंग। अभी कोई स्पेशल टॉपिक पर रिपोर्टिंग करना विशेष रिपोर्टिंग कहलाता है। विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों के अलावा विशेष समाचार विशेष रिपोर्टिंग कहलाते हैं। जैसे सामान्य समाचार तो यहाँ ठंड बढ़ गई, वहाँ गर्मी हो गई, वहाँ बारिश हुई, यहाँ आज यहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे मैच, ये सब समाचार। विशेष रिपोर्टिंग कोई विशेष टॉपिक, जैसे जिस समय कोरोना महामारी या साइंस का कोई डेवलप हुआ, या जैसे हमारे यहाँ कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये विशेष टॉपिक है। इनके ऊपर कोई विशेष समाचार जब आता है तो उसको कहते हैं विशेष रिपोर्टिंग। इसमें गहरी छानबीन करके समाचार लिखे, ऐसे ही नहीं कुछ भी हवा में लिख दिया था। गहरी छानबीन करके तथ्यों के साथ जब लिखा जाता है किसी विशेष टॉपिक पर, तब उसको विशेष रिपोर्टिंग। अब विशेष रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती है। कैसे? खोजी पत्रकारिता। खोजी मतलब बिल्कुल डिस्कवरी करके, खोजबीन करके, तब अब जैसे कोई सरकार में कोई नेता हो और वो घूसखोर हो, तो उसके बारे में जब समाचार पत्रों में छपता है तो ऐसे ही नहीं किसी आप नेता के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में छाप सकते। आप पूरे स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं,
देखे होंगे आपने, और फिर उसकी खबर समाचार में लाई जाती है। तो ये होती है खोजी पत्रकारिता। इन डेप्थ रिपोर्टिंग, इन डेप्थ में जाकर, बिल्कुल गहराई में जाकर बातें जो है वो नीचे से निकाल करके ढूंढ के ला करके रिपोर्टिंग करते हैं। तो इन डेप्थ रिपोर्टिंग विश्लेषणात्मक, किसी की बिल्कुल एनालिसिस करके रख देते, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा हुआ वो हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, एनालिसिस करके विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग। विवरणात्मक, बहुत बड़ा वर्णन करके जब रिपोर्टिंग की जाती है कोई विशेष टॉपिक पर, तब उसको कहते हैं विशेष रिपोर्टिंग। जैसे आपने पहले देखा होगा, चुनाव होते थे, उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस होती थी। लोग बैठते थे, इतने पॉइंट यहां मिले, इतने नंबर यहां मिले, इतने अंक यहां मिल रहे हैं, इतने से ये आगे जा रही है, इतने से ये पीछे जा रही है। अब अनुमान लगाया जाता था, अनुमान से ये वाली पार्टी जीत जाएगी, या यहां पर ये पार्टी जीत जाएगी, या अपोजिशन के पास इतने पॉइंट हो गए। तो ये विशेषी, इसके लिए स्पेशल रिपोर्टर्स होते हैं और वो अलग से विशेषीकृत रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे मैच आता है बच्चों, तो जो पुराने प्लेयर्स होते हैं वो जब प्लेयर खेलना छोड़ देते हैं, उसके बाद वो मैच के बारे में बोलने लग जाते हैं और उसके ऊपर रिपोर्टिंग देते हैं। वो अपना ज्ञान बताते हैं लोगों को कि ये मैच ऐसे खेला जा रहा है, ये जगह है, ये मौसम है, इसमें ये संभावनाएं हैं। तो ये होती है विशेष विषयों पर विशेष समाचार देना, विशेष रिपोर्टिंग कहलाता है। अब हमें पता है समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड में लिखे जाते हैं, पर विशेष रिपोर्टिंग भी उल्टा पिरामिड में भी लिखी जाती है, तो और फीचर शैली में भी लिखा जाता है। मतलब डिटेल्ड, एनालिटिकल, क्रिएटिव, ऐसी रिपोर्टिंग भी की जाती है। किसमें? विशेष रिपोर्टिंग में। जो विशेष विषय होते हैं उनमें हम उल्टा पिरामिड शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम उसको क्रिएटिव राइटिंग की तरह से एक फीचर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसको बारे में लिख सकते हैं। और ऑप्शनल प्रश्न इसमें से ज्यादा आते हैं तो आप अच्छे से ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। स्तंभ लेखन, अखबार के जो समाचार के जो कॉलम होते हैं उनको स्तंभ कहते हैं। और उसमें कोई स्तंभ, निश्चित स्तंभ जो है वो जगह किसी खास संवाददाता को दे दी जाती है, किसी खास लेखक को दे दी जाती है, तो वो कहलाता है स्तंभ या उसका स्तंभ कोना। स्तंभ लेखीय लोकप्रिय लेखकों को अखबार में कोना दिया जाता है या स्तंभ लेखन दिया जाता है। इसके लेखक के विचार व्यक्त होते हैं। अभी जैसे एक न्यूज़पेपर में आता है स्पीकिंग ट्री, तो 3rd 4th पेज पर एक नीचे का कॉर्नर होता है, वहां पर स्पीकिंग ट्री छपता है वीक में एक बार। वो कोई स्पेशल उसका राइटर होता है, उसको दे दिया जाता है कि ये कोना आपके अलॉटेड है, आप हफ्ते में एक इसमें अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो वो होता है स्तंभ लेखन, कि एक स्तंभ किसी को अलॉट कर दिया गया, तो वो किसी खास विशेष लेखक को दिया जाता है। होता है संपादकीय। अखबार में एक कॉलम होता है संपादकीय का, वहां पर अखबार की आवाज लिखी जाती है। मतलब जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी संपादक हैं, सबकी कुछ राय होती होगी, वो सब लोगों की बातें मिला जुला करके वहां पर कुछ लिखा जाता है, उसको संपादकीय कहते हैं। क्योंकि वो किसी एक की राय नहीं है, पूरे अखबार की राय है, पूरे समाचार पत्र या पत्रिका की राय है, तो उसको संपादकीय कहा जाता है। कितने सारे संपादक मिलकर के अपनी एक जो राय बनाते हैं वो उसको वहां पे लिखा जाता है, इसीलिए वहां किसी का नाम नहीं लिखा जाता, उसको संपादकीय कहते हैं। ये किसी एक की राय नहीं होती, किसी का नाम नहीं लिखा जाता। ये खास बात याद रखनी है आपको। किसमें नाम नहीं लिखा जाता? संपादकीय में नहीं लिखा जाता। अभी संपादक को, कुछ जो पाठक होते हैं, हम लोग जो पाठक लोग हैं, हम संपादक के नाम चिट्ठियां लिखते हैं कि भाई आपका ये आर्टिकल हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, या आपका ये आर्टिकल बहुत अच्छा, हम ऐसे ही और आर्टिकल चाहते हैं आपसे। तो हम लोग अपनी भावनाएं जब संपादक को लिखते हैं, तो संपादक क्या करता है, कुछ अच्छे अच्छे जो लेटर्स होते हैं उनको पोस्ट कर देता है, उनको अपने समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित कर देता है। तो वो होता है पाठकों के पत्र, संपादक के नाम। संपादक के नाम अखबारों या पत्रिकाओं में पाठकों के पत्र, ये संपादक के नाम प्रकाशित होते हैं। ये पाठकों का अपना स्तंभ होता है, ये पढ़ने वाले रीडर्स का स्तंभ होता है। हमें भी एक, हमारे नाम से भी एक कॉलम होता है, वहां हम अपनी राय भी लिख सकते हैं। हमारे पत्र जो है वो वहां छपवा दिए जाते हैं, तो वो होता है पाठकों का कोना। उसके बाद बच्चों लेख। लेख क्या होता है? गर्मी के बाद जान निकल
अब बच्चों इसके बाद आता है लेख। जब हम लेख लिखते हैं किसी पत्र पत्रिका में या समाचार पत्र में, तो किसी विशेष विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती, हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी हमारा मन है। क्रिएटिविटी भी होती है उसमें, प्रूफ्स भी होते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, और हम लंबा डिस्क्रिप्टिव जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको लेख कहते हैं। ये हमारे लेखन की विधाएं हैं। लेख अलग होता है, स्तंभ अलग होता है, संपादकीय अलग होता है, पाठक कोना अलग होता है। तो ये अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग इनकी सबकी लेखन शैली है। तो लेख जो है वो किसी भी बात पर विस्तार से जब चर्चा की जाती है उसको लेख कहते हैं, उसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती। अब हम साक्षात्कार जो करते हैं वो भी लिखते हैं। आपने बहुत से हिंदी हमारे जो साहित्य है उसमें बहुत से साक्षात्कार भी छपते हैं। तो साक्षात्कार जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का और फिर उनको समाचार पत्रों में डाल दिया जाता है, छाप दिया जाता है, उनका बड़ा महत्व होता है। सफल साक्षात्कार के लिए पूर्ण जानकारी, संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। अभी आपकी जो कविता है बच्चों कैमरे के पीछे, वो कविता आप सोच लीजिए, याद करिए, और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि जब किसी का साक्षात्कार करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं, तो अगर आपको कोई एकदम सक्सेसफुल साक्षात्कार लिखना है तो आपको उस इंसान की जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उससे प्रश्न कर सकेंगे और जो उत्तर आप चाहते हैं वो आप उससे निकलवा पाएंगे। फिर आपको संवेदनशील भी होना पड़ेगा। मान लीजिए उसके साथ कोई घटना घटी है तो आपको संवेदनाओं के साथ उससे बात करनी होगी। कूटनीति भी आनी चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि जो बात आप निकलवाना चाहें वो आप निकलवा सकें। धैर्य रखना पड़ेगा कि वो हो सकता है आप कुछ पूछना चाहते हैं कैमरे पर या लिखना चाहते हैं, वो नहीं बताना चाहता, तो आप धैर्य रख करके पेशेंस से उससे वो बात निकलवाएंगे। साहस, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो जनता के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन आप साहस से, आपको साहस रखना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में बात कर पाएंगे। तो ये सब गुण होने चाहिए एक अच्छे साक्षात्कार के लिए। फिर उन साक्षात्कार को लिखा जाता है और उसको पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता है। तो बच्चों ये थी विभिन्न लेखन के लिए, लेखन के विभिन्न रूप और पत्रकारिता और लेखन के विभिन्न रूप। ये हमारा चैप्टर 4 था और ये हमारे इसमें से ऑप्शनल प्रश्न ही आएंगे। तो इनकी सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रख। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।